शख्स नेताओं की नकल करता था, जो शख्स नेताओं की पोल खोलता था, जो शख्स नेताओं पर फिक्रे कसा करता था, वो शख्स अब खुद नेता बन गया है। पटना के चुनाव मैदान में वो कूद चुका है और गली गली घूमकर वोट मांग रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेखर सुमन की, कांग्रेस उम्मीदवार शेखर सुमन की, उसी शेखर सुमन की जिन्हें आप लाफ्टर चैलेंज के लिए जानते हैं, जिन्हें आप रियलिटी शोज के लिए जानते हैं, कुछ फिल्मों और कुछ सीरियल में एक्टिंग के लिए जानते हैं। वो शेखर सुमन अब चुनाव मैदान में हैं और पटना की चिलचिलाती धूप में वोटरों से वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेखर सुमन। शेखर जी, दुनिया जानती थी उस शेखर सुमन को जो लोगों को हंसाता था, चाहे लाफ्टर चैलेंज में, चाहे पोल खोल में, या नेताओं की खिंचाई करता था, तरह तरह की किस्से कहानियां सुनाता था, नेताओं पे वन लाइनर सुनाता था। आज आप कंप्लीट नेता लग रहे हैं, नेता के ड्रेस में। बहुत बदलाव आ गया आप में। हर किसी की जिंदगी में बदलाव आता है। मेरे ख्याल से परिवर्तन का दूसरा नाम जिंदगी है। बहुत लोगों के बारे में कहते कहते एक दिन आप अनायास उसका हिस्सा बन जाते हैं, ये पता नहीं चलता। मैं समझता हूं अभिनेता के रूप में मैंने बहुत सारी भूमिकाएं फिल्मों में निभाई और बहुत सारी भूमिकाएं मैंने टेलीविजन में निभाई, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सच्चा रोल है, जिसे मुझे बगैर किसी स्क्रिप्ट के निभाना है। लेकिन आपको अगर देखें तो राजनीतिक अतीत नहीं रहा है कि कोई लंबे समय तक राजनीति से कोई वास्ता रहा है, राजनीति में अचानक आप राजनीति में आए। हालांकि आज आप नेता की तरह दिख रहे हैं, आपने गले में कांग्रेसी ये अंगूछा भी डाल रखा है और कंप्लीट एक नेता का पोस्चर। ये अचानक एक शेखर सुमन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक नेता के रूप में। 20-25 जब हम मंदिर में जाते हैं तो सूट पहन के नहीं जाते। अक्सर हम मंदिर में जाने की जो प्रथा है परंपरागत, हम फिर टीका लगाते हैं और कुर्ता पजामा पहनते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं। तो जहां की जो जैसी जो परंपरा है फिर वैसे वहां उसी को मानना जिंदगी का दूसरा नाम है। राजनीति में कुल जमा अभी कितना करियर कितने दिन का मानते हैं? शायद 3 हफ्ते। कम 13 तारीख से शुरुआत हुई थी, आज 28 है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ते का कुल जमा कैरियर है फील्ड में। उसके पहले 2-3 दिन पहले जब बातचीत हुई होगी या कुछ कांग्रेस से बात हो रही होगी कि टिकट लेना है, लड़ना है या नहीं लड़ना है, तो 15-17 दिन का कुल जमा राजनीतिक कैरियर है। इस 15 या 17 दिन में क्या तजुर्बा हुआ राजनीति में आपको? 1500 साल का। क्या ऐसा लगता है कि जब मैं यहां आया तो राजनीति का र मुझे नहीं मालूम था, राजनीति क्या होती है, क्योंकि राजनीति में मेरी रुचि नहीं थी। क्योंकि राजनीति का जो अर्थ हमेशा जो हमें सिखाया गया है वो है कूटनीति। राजनीति का मतलब जो राज करे और अपने अनीतियों से और बुरी नीतियों से जो लोगों पर राज करे। लेकिन यहां आने पर जब मैं अंदर इस चक्रव्यूह में घुसा तो तमाम बातों की जानकारी हुई। किस तरह के लोग, क्या समीकरण है, क्या जात पात है, वोट किस आधार पर मिलता है, वगैरह वगैरह। तो पहले तो मैं घबरा गया, मुझे लगा कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया, कोई गलत निर्णय तो नहीं लिया मैंने। फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कहा कि नहीं, अब चूंकि लोगों ने मुझ पर बहुत विश्वास जताया है और कांग्रेस ने मुझ पर बहुत विश्वास जताया। अभी एक बात कह रहे थे कि जब आप पटना आए तो डर गया, राजनीति, जात, राजनीति का र नहीं जानते थे, बहुत सारी चीजें देखी। तो क्या ऐसा देखा? क्योंकि अभी तक आपने ये होमवर्क कर लिया, ग्राउंड वर्क की, यहाँ राजपूत कितना है, भूमियार कितना है, कास्ट कितना है, वोट बैंक क्या होता है। मैंने राजनीति में इसके बिना बात बनती नहीं है चुनाव में। मैंने ये होमवर्क नहीं किया, लेकिन मुझसे ये होमवर्क करा दिया गया। तो अब तो पूरा आपने कर लिया होगा कि पटना साहिब कंस्टिट्यूएंसी में कास्ट कितने हैं, आपकी कास्ट के कितने हैं, दूसरी कास्ट के कितने हैं? जानकारी है, पर मैं उस पर निर्भर नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि जात पात पे जो वोट दिया जाता है उसका कोई मायने नहीं है। लोगों को उनकी क्षमता अनुसार, उनके काबिलियत पे वोट देना चाहिए। लेकिन एक इंसान है जो काम करना चाहता है तो उसकी जात क्यों पूछते हैं? उसकी जात है कि वो काम करना चाहता है, यही उसकी जात है, उसकी जात इंसानियत है। लेकिन लोग ये भी कह सकते हैं ना कि शेखर सुमन आज तक फिल्मों में थे, मुंबई में थे। अगर देखें तो पटना में ठीक है उनके माँ पिताजी रहते हैं, बट एक करीबी रिश्ता इंसानियत का या लोगों से मिलने जुलने का या सियासी रिश्ता या सामाजिक रिश्ता बहुत शायद नहीं रहा। तो अचानक कैसे काम करने आएंगे अगर शेखर सुमन जीत भी जाएंगे? क्योंकि मैं यहीं पला बड़ा हूं, मेरी जड़ें यहीं पर हैं। चाहे पहरावा हो, चाहे खाना हो, चाहे भाषा हो,
और अपने कार्यक्रम के लेकिन शेखर सुमन को पटना के लोगों ने तब जाना जब शेखर सुमन मुंबई में अपनी एक पहचान बना चुके थे। अच्छा, ये लड़का पटना का है जी, तब पता चला कि ये पटना का है जी। और मैंने कहा कि मैं पटना का हूं, मैंने कहा कि मैं बिहारी हूं, मैंने अपने कार्यक्रम में बिहारी भाषा का इस्तेमाल किया और बिहारी लोगों के बारे में बातें की, तब जाके पता चला कि इनको पटना का है। तो रिश्ता तो दिल से होता है। और आते मैंने ये भी कहा कि पनाहों में जो आया हूं तो वार क्या करना, और दिल जो हार आया हूं तो अधिकार क्या करना, और जिंदगी का मजा डूबने की कश्मकश में है, जो अगर मालूम हो गहराई तो दरिया पार क्या करना। तो गहराई अभी तक कुछ पता चली है कि नहीं? नहीं, मैं गहराई दरिया पार करना बहुत आसान नहीं है। हाँ, आसान तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। आसान ये साक्षात्कार जो हो रहा है वो भी नहीं है, आसान खुद से बात करना भी नहीं है, आसान अपने आप को पहचानना भी नहीं है। ये एक प्रोसेस ऑफ लाइफ है जो निरंतर चलती रहती है। आदमी अपना अक्स ढूंढते रहता है, अपनी पहचान ढूंढते रहता है, और कहीं न कहीं उसे लगता है कि अपने लिए बहुत जी लिए। और एक वक्त आता है जब आप ये सोचते हैं कि मैं ना भी जीऊं तो करने वाले तो लोग हैं पड़े हुए, उनको करने दो। लेकिन अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे तो फिर इस देश का उद्धार कैसे होगा? एक सवाल, आपने अभी बिहार की बात की कि अपने बिहार से अपने को जोड़े रखा, या बिहारी भाषा में बात की, या बिहारी तमीज तहजीब सब, लेकिन एक दूसरे बिहारी बाबू हैं जो जिनका आपसे मुकाबला है, शत्रुघ्न सिन्हा, वो कहते हैं असली बिहारी बाबू मैं हूं। ये तो बाद में आए हैं, ये पता नहीं कहां के बिहारी। बाद में आने वाला नकली हो जाता है और जो पहले आता है असली हो जाता है। ये तो बाद में तो कौन बिहारी बाबू है, शत्रुघ्न सिन्हा या शेखर सुमन? सभी बिहारी बाबू। बिहार में जो जन्मा है, जो बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ है, आम के पेड़ में जितने भी आम लगेंगे वो सब आम ही होंगे ना। एक आम बाद में फलता है, एक पहले आ जाता है, तो क्या बाद वाला केला हो जाता है? तो यही बात है, जो जिससे जन्मा है तो वो तो वही रहेगा। तो बिहार से जन्मा हर शख्स बिहारी बाबू है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि बिहारी बाबू कौन, तो नाम जहन में तुरंत शत्रुघ्न सिन्हा का आता है कि बिहारी बाबू मतलब शत्रुघ्न सिन्हा। उनको आप कैसे उनकी जो ये है बिहारी बाबू होने का अभिमान या गर्व जिससे वो बात करते हैं, उसको आप कैसे तोड़ेंगे? उसको जनता तोड़ेगी, जनता पहचानेगी, जनता देख रही है। जनता ने देखा है कि बिहारी बाबू ने बिहारियों के लिए कितना किया, क्या किया। जनता में आक्रोश है, नाराजगी है, और ये पता नहीं ताज किसने पहनाया। कभी कभी खुद की भी ताजपोशी की जाती है। मैं अगर बैठे बैठे यहां को खुद को बोलूं मैं बिहारी शहनशाह हूं, मैं बिहारी बादशाह हूं, तो आपकी पहचान तो आपके काम की वजह से बनती। और अगर लोग जो हैं अगर उनसे नाराज हैं, जिन्होंने कहा कि राष्ट्र से बड़ा महाराष्ट्र, तो बिहार क्यों नहीं कहा अगर बिहारी बाबू कि राष्ट्र से बड़ा बिहार? वो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन यहां कोई भी अस्पताल नहीं खुला, लोगों को इलाज के लिए हमेशा बाहर जाते रहना पड़ा। कभी कोई सवाल नहीं किया पटना के लिए। लोग कहते हैं कि ग्रास रूट पे काम नहीं किया, और ये मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि अगर आप 20 साल से ग्रास रूट में काम करते रहे और ग्रास पे ही रहे और रूट पे नहीं गए, तो फिर ग्रास रूट पे रहने का क्या फायदा? ये किसके लिए कह रहे हैं आप, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए? जो लोग ये दावा करते हैं कि हम लोग ग्रास रूट पॉलिटिशियन है, अच्छाई का सफर तो कहीं से भी शुरू हो सकता है। नहीं, अगर नाम लेके कहीं कुछ बात समझ में आए, समझ में नहीं आया कि आपका किसके लिए है। नहीं, मैं जान रहा हूं कि आप ये सुनना चाह रहे हैं। हाँ, अगर शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कहा कि मैं ग्रास रूट में काम कर चुका हूं, पुराने 20-25 साल से राजनीति में हूं। हालांकि राजनीति मुझे पहला सबक यही सिखाता कि जो आप जानना चाह रहे हैं वो मैं नहीं कहता, लेकिन ये बात तो खुलेआम चर्चा में है, तो इसको छिपाना भी शायद गलत होगा। To watch more, log on to www.news24online.com.